नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। 18वीं लोकसभा का द्वितीय सत्र आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। आपने देखा पिछले 2 महीने में जब जब सत्र चला विपक्ष किस तरीके से हमलावर रहा। विपक्ष की दुगनी तादाद रही पिछले 17वीं लोकसभा से। अगर 18वीं लोकसभा को आप कंपेयर करेंगे, विपक्ष की तादाद दुगनी थी, सांसदों की संख्या इस बार ज्यादा था, तो आत्मविश्वास से सांसद जो है इंडिया गठबंधन के वो लबरेज भी थे। कई बार आपने सांसद के बाहर देखा होगा कि संसद के बाहर जो है विपक्ष जो है शोर शराबा किया, हंगामा किया। और ये पहली बार ये भी देखने को मिला कि मोदी सरकार संसद में हार गई, मोदी सरकार बिल पास नहीं करा पाई। ये पहली बार हुआ, पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ। ये तस्वीर भी आपने देखा। लेकिन आज जो तस्वीर निकल के सामने आई है, उस राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में पहली बार दहाड़े सदन में, और आज जो तस्वीर निकल के आई है वो बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, आपसे साझा कर रहे हैं। उस तस्वीर को देखिए। ओम बिरला के साथ प्रधानमंत्री मोदी एक कमरे में है। ओम बिरला के साथ प्रधानमंत्री मोदी और साथ में कुछ सहयोगी दल उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं ओम बिरला से। देखिए, ओम बिरला किसी पार्टी के नहीं है, स्पीकर है वो। तो ओम बिरला के साथ कोई भी जा सकता है, मिल सकता है, चाय पी सकता है। तो वही राहुल गांधी ने किया, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो। तो प्रधानमंत्री मोदी और ओम बिरला कमरे में चाय पी रहे थे, कमरे में बैठे हुए थे, और अचानक राहुल गांधी इंटर कर जाते हैं। अब राहुल गांधी अचानक ओम बिरला से मिलने पहुंच जाते हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी बैठे हुए हैं, और उनके सहयोगी दल जो है, चिराग पासवान भी दिखते हैं, अनुप्रिया पटेल भी दिखती है, तमाम लोग दिखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जरा आप देखिए। ये प्रधानमंत्री मोदी कितने असहज दिख रहे हैं राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सामने बैठा देखकर। ओम बिरला भी वहां पे है, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो कितने असहज है। और असहज हो भी क्यों ना, क्योंकि कल ही जो है वो वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो पास नहीं करा पाई। सहयोगियों ने उन्हें धोखा दे दिया। जिस बैसाखी पे वो टिके हुए थे, उस बैसाखी ने उनका साथ नहीं दिया। देखिए, एक बार आप वो जो है हेडलाइंस जो है वो भी देखिए। ओम बिरला क्या ट्वीट कर रहे हैं वो एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं धनखड़ के खिलाफ जो उपराष्ट्रपति है उनके खिलाफ क्या कुछ हुआ है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के केबिन में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से उपराष्ट्रपति की कुर्सी से उन्हें हटाने की तैयारी जो है इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले ओम बिरला का ट्वीट देख लीजिए। विदाई में ओम बिरला ने क्या ट्वीट किया है। 18वीं लोकसभा का द्वितीय सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 22 जुलाई 2024 को प्रारंभ। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की जो लगभग 115 घंटे तक चली। 23 जुलाई 2024 को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्ताव किया गया था। बजट पर सदन द्वारा सामान्य चर्चा 27 घंटे 19 मिनट तक चली, जिसमें 181 सदस्यों ने भाग लिया। ये ओम बिरला है। ये कह रहे हैं कितने सांसद ने क्या भाग लिया नहीं लिया, वो पूरा डाटा जो है वो पेश कर रहा है। और ये देखिए हेडलाइन चला, सभापति जगदीप धनखड़ से आर पार के मूड में विपक्ष, पद से हटाने के लिए लाई गया अविश्वास प्रस्ताव। ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव जो है उपराष्ट्रपति के खिलाफ, धनखड़ के खिलाफ ला रही है। जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटाने का प्रयास जो है इंडिया गठबंधन कर रही है। क्या मामला है, क्या हुआ है ऐसा? जया बच्चन के साथ तूतू में वो तमाम चीजें आपने देखी किस तरीके से हुआ। देखिए, सूत्रों के अनुसार विपक्ष चाहता है कि सदन नियमों और परंपरा के अनुसार चले और सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां अस्वीकार्य है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के कई अन्य घटक दलों ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है, तथा हालत यह है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बोलने नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ये आरोप है धनखड़ पे, उपराष्ट्रपति पे, कि वो जो है बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं। और किस तरीके से निजी टिप्पणी की बात भी कही जा रही है। उन्होंने, जया बच्चन है, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि आपका टोन अच्छा नहीं है। वो तमाम चीजें आपने देखी। और एक बार फिर तस्वीर देखिए राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का, किस तरीके से वो जो है असहज महसूस कर रहे हैं। तस्वीर में राहुल गांधी अचानक पहुंच गए थे, सत्र जो है वो समाप्त हो रहा था, तो सोचे होंगे कि ओम बिरला से मुलाकात कर लेते हैं। और कल ही जो है वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो अटका है, और पहली बार अटका है। और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी
संसद में हार गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ये चिंता वाजिब है, क्योंकि याद कीजिए सदन के दौरान किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी थी। उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जाति पे अनुराग ठाकुर का जो बयान है उसे सबको सुनना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उनके ही सहयोगी दल चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चिराग पासवान का भाषण न सुनकर इन्होंने राहुल गांधी का भाषण सुन लिया, जो राहुल गांधी चीख कर कहते रहे, चीख कर अनुराग ठाकुर के सामने ये कहा कि जातिगत जनगणना हम करा के रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को यह सब तो याद आता ही होगा। हम ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी है वो अनुराग ठाकुर की न सुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अनुराग ठाकुर का भाषण सुनो, वो उनका भाषण न सुनकर राहुल गांधी का भाषण सुनते हैं, जिस भाषण में राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना हम करा के रहेंगे। और उसके बाद उनके ही सहयोगी का क्या बयान आया, उनके सहयोगी का बयान आया, सब एक शब्द जो है वो राहुल गांधी से मैच करने लगे। वो शब्द क्या था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। देखिए सबका बयान बारी बारी आपको बताएंगे। अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, रामदास अठावले ने क्या कहा, चिराग पासवान ने क्या कहा, उसकी बयान को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जो आज उतरा हुआ है राहुल गांधी के सामने वो यूं ही नहीं उतरा हुआ। देखिए पढ़िए आप। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दबे कुचले व वंचित समाज को उनका हक है, सम्मान व भागीदारी देना है तो जातियों की संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना जरूरी है। आगे कहा कि जातिगत जनगणना से ही समाज का विकास संभव है। केंद्र मंत्री ने मांग रखी है कि देश में न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए और न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले। तो ये बात जो है अनुप्रिया पटेल ने कहा। बीजेपी की सहयोगी दल है, उस अनुप्रिया पटेल जो मंत्री है प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में, वो राहुल गांधी की बात में बात मिला रहे हैं, राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो है जातिगत जनगणना हम कराएंगे, ये लोग भी कह रहे हैं कि अब हाँ जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, सामाजिक न्याय अधिकार मंत्री ने कहा मेरी पार्टी मांग करती है, अठावले की बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी मांग करती है कि कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाने पर हमें जनसंख्या में हर जाति का प्रतिशत पता चल जाएगा। अठावले ने आगे कहा कि यदि भविष्य में निर्णयों में प्रत्येक जाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ देना शामिल है तो उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि वह सभी जातियों में गरीबों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। ये रामदास अठावले ने कहा। तो सारे जो उनके ही जो पार्टी के सदस्य हैं, उनके ही सहयोगी पार्टी के सदस्य जो है, नेता जो है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी के भाषण में स्वर मिला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी तो असहज होंगे। और हाल ही में वक्फ बोर्ड में क्या हुआ, टीडीपी और नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के हालांकि एक सांसद ने विरोध किया वहां पर, लेकिन नीतीश कुमार ने बाद में क्या प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ अहित हम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद टीडीपी के सांसद ने ये अपील की कि इसे जो है किसी समिति को दे दिया जाए। वो तमाम चीजें देखा। अब देखिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, वो भी स्वर में मिला रहे राहुल गांधी के साथ। देखिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने देश भर के जातीय जनगणना का समर्थन किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि अगर इससे आंकड़ा सार्वजनिक किया गया तो समाज में विभाजन पैदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के समान नागरिक संहिता के बारे में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। वो भी जो है समर्थन कर रहे हैं, कह रहे जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो राहुल गांधी के स्वर में स्वर उनके ही सहयोगी दल के नेता जो है वो मिला रहे हैं। तो जो संसद है वो अभी जो है स्थगित कर दी गई है। क्या तस्वीर आगे निकल के आती है, क्योंकि 18वीं लोकसभा बहुत दिलचस्प होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान नहीं होने वाली है। वो प्रधानमंत्री मोदी कोई भी बिल 1 घंटे के अंदर पास करा देते थे, वो बिल तक पास नहीं करा पा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखना दिलचस्प होगा कि आगे धनखड़ पे क्या कुछ कार्रवाई होती है, राहुल गांधी आगे लीडर ऑपोजिशन के रूप में क्या करते हैं, क्योंकि अब तक तो राहुल गांधी दिखेगा सड़क की आवाज सदन में उठाते हुए, आगे कितना एक्टिव रहते हैं राहुल गांधी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियोस में इतना ही। मिलता है वीडियोस में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।